ऐसे 973 पोलिंग बूथ है बिहार में जहां, क्योंकि कोर्ट ने कहा ना इनको बताना पड़ेगा, सबका लिस्ट लगाना पड़ेगा नाम का, किसका नाम क्यों काटा। अब जो लिस्ट लगाए हैं उस लिस्ट का एनालिसिस हुआ है, पता चला है 973 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहां जिनके नाम काटे गए, सारे नाम काटने का कारण दिया हुआ था मृत्यु। ऐसा कैसे हो सकता है? डेमोग्राफी का स्टैटिस्टिक्स बताता है कि इसके विपरीत है। मतलब हर व्यक्ति का नाम इसलिए काटा जाए कि हर व्यक्ति मृत हो गया, ये संभव है? भला कोई तो माइग्रेट किया होगा, किसी का तो किसी और नाम से वोट कटा होगा, किसी और कारण से कटा होगा, पर नहीं, ये सब क्लैरिटी है ही नहीं। आपने 65 लाख वोटर्स की बात कही और यहाँ पर कांग्रेस की ओर से 89 लाख से ज्यादा गड़बड़ियों की बात कही जा रही है। मेरा ये सवाल है, अगर ये आंकड़ा 89 लाख का है भी, तो इस बात की कौन गारंटी देगा कि ये जो 79 लाख लोग हैं ये जाकर महागठबंधन को वोट डालने वाले थे, इसी वजह से उन लोगों का नाम कट गया? क्योंकि मेरे पास जो लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा प्यारी समझ गई नाम जिन जगहों के कटे हैं, अगर जिलेवार में बात करूं, चलिए हम समझ गए। तो उनमें पटना है, बाकी वो जगह जहां पर एनडीए ने जीत हासिल की थी, चाहे वो 2020 हो चाहे वो 2024 हो, तो इस बात की क्या गारंटी है कि जिनके वोट कटे हैं वो आप ही के वोटर थे और वोट काटकर चुनाव आयोग साथ दे रहा है बीजेपी का? प्रियंका भारती जी से जवाब ले लीजिए। वो साफ तौर पर दिखा रहा है, साफ तौर पर दिखा रहा है कि डिस्प्रपोर्शनेट वे में नाम कटे हैं। महिलाओं की संख्या ज्यादा है जिनका नाम कटा है, और खास तौर पर वंचित तबका, गरीब तबका, उनका नाम ज्यादा है। पर सवाल जो आपने पूछा बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये सवाल तो भाजपा को भी करना चाहिए था ना। इसी चलते भाजपा को भी इस लड़ाई का हिस्सा होना था, जेडीयू को भी आना चाहिए था कि जिनका नाम काटा गया वो जरूरी तो नहीं कि वो हमारे ही वोटर हैं, तो इस लड़ाई का हिस्सा तो इनको भी होना था। ये नहीं उस लड़ाई का हिस्सा हुआ, इसका मतलब ये जानते हैं कि सारे वोटर हमारे काटे गए हैं, इनका कोई भी नहीं कटा। इनका कोई कटता तो ये भी लड़ाई में हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट चलते। कहीं नहीं नजर आया, उल्टे ही इन लोगों ने ये कहा फालतू का मुद्दा है। कैसे संभव है?